गवर्नमेंट की बैंकिंग हो, प्राइवेट बैंक्स हो, यूपीआई हो, आपका ओटीटी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। विदाउट वेरी बिग वॉर एक कंट्री कोलैप्स को वो फील हो जाएगी कि उनकी कंट्री कोलैप्स कर रही है, सारा सिस्टम हैंग पड़ जाएगा। और इसीलिए बहरीन के डेटा सेंटर्स पे जो यूएस बैक्ड कंपनीज हैं, ईरान ने उस पे मार्च 2026 में तो एक हमला किया, एक सैंपल टेस्ट उसको कह सकते हैं, पर आईआरजीसी के हेड ने अब एक बयान देके दुनिया की आईटी कंपनीज में भूचाल मचा दिया है। सोचो कल सुबह तुम उठे हो और तुम्हारा यूपीआई डाउन है, तुम्हारा नेटफ्लिक्स जो तुम लॉगिन करके छोड़े थे वो अब आगे लोड नहीं हो रहा है और बंद है तुम्हारे ऑफिस का सर्वर, जहां से तुमको मेल आया है कि सर्वर्स आर डाउन इन अ पर्टिकुलर रीजन। सोचो तुम अब अपने रोजमर्रा की चीजों में अपने फोन से जो करते थे उसमें स्ट्रगल कर रहे हो। तुम पेमेंट करते हो, नेटवर्क एरर का मैसेज आता है, तुम समझते हो कि तुम्हारा नेट डाउन है, पर ऐसा नहीं है। हो चुका है तुम्हारे डिजिटल वर्ल्ड पे अटैक जहां ना एक गोली चली, ना तुम्हारे देश पे हमला हुआ किसी और देश में, किसी और रीजन में, पर असर तुम्हारी जिंदगी पे भी हो रहा है। और अब 1 अप्रैल 2026 को दुनिया एक नए वॉरफेयर मोड में पहुंच चुकी है, घुस चुकी है, जिसको हम अब डिजिटल वॉरफेयर बोल रहे हैं। एक वॉरफेयर जिससे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट इस पास द पावर के नए एपिसोड में आपके साथ वो चीजें शेयर करने जा रहा हूं जो दुनिया में घटित हो रही हैं और आपको ज्यादा उसके बारे में भनक भी नहीं लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई नॉर्मल वॉरफेयर और नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स इवेंट नहीं है, ये कोई नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स की स्टोरी भी नहीं है। ये है फ्यूचर का वॉर मॉडल, डिजिटल वॉरफेयर। ईरान में और यूएस में जब लड़ाई हो रही है तो एक छोटे से देश में उसकी भनक और उसकी गूंज जा रही है। बात है यहां बहरीन की, गल्फ का एक छोटा सा देश जो आज बहुत बड़ा एक टॉक पॉइंट बन चुका है, हॉट टॉपिक बन चुका है। क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में उस पे हमला हुआ और एडब्ल्यूएस के सेंटर्स पे काजिका में ड्रोन्स ईरान बैक्ड उस पे जाके हमला हुआ और उसको ध्वस्त किया गया। यहां पे एक गौर करने वाली बात यह है कि आप कभी भी डेटा सेंटर्स को, पूरा बिल्डिंग को तहस नहस नहीं कर सकते। वो बहुत मुश्किल है। आसान है उसके पावर सिस्टम्स को डिसरप्ट करना, आसान है उसकी कूलिंग सिस्टम्स को ब्लॉक करना, आसान है वहां के पावर सप्लाई को तोड़ देना, जिससे दुनिया में पैनिक आ जाएगा। पैनिक आएगा उन लोगों में जो उनको पता भी नहीं कि कहीं किसी दुनिया में क्या हो रहा है। और ये लड़ाई जो 28 फरवरी 2026 को यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुई है, अब एक नए दौर में घुस चुकी है वो डिजिटल वॉरफेयर में, जहां पे अब टैंक्स, सोल्जर्स, स्ट्रेटजी अब पीछे जा चुके हैं और आगे आ चुका है डेटा सेंटर्स। और ऐसा क्यों है ये अब हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। आज दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा कहां है? क्लाउड पे। और क्लाउड में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर पे बहरीन पे हमला हुआ है और वहां का सिस्टम अब कोलैप्स करने लगा। टेम्पररी आउटरेज हुआ और टेम्पररी पैनिक फैला। आपको ये जानने में कोई मुश्किलात नहीं होगी कि आज दुनिया के गवर्नमेंट हो, प्राइवेट कंपनीज हो, पर्सनल पीपल हो, सबका डेटा क्लाउड पे है और क्लाउड का एक बहुत बड़ा प्लेयर एडब्ल्यूएस है। अगर आप किसी सिस्टम के डेटा सेंटर पे हमला करेंगे तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट की बैंकिंग हो, प्राइवेट बैंक्स हो, यूपीआई हो, आपका ओटीटी हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। विदाउट वेरी बिग वॉर एक कंट्री कोलैप्स को वो फील हो जाएगी कि उनकी कंट्री कोलैप्स कर रही है, सारा सिस्टम हैंग पड़ जाएगा। और इसीलिए
बहरीन के डेटा सेंटर्स पे जो यूएस बैक्ड कंपनीज हैं, ईरान ने उस पे मार्च 2026 में तो एक हमला किया, एक सैंपल टेस्ट उसको कह सकते हैं, पर आईआरजीसी के हेड ने अब एक बयान देके दुनिया की आईटी कंपनीज में भूचाल मचा दिया है। भूचाल मचाया उन्होंने ये कह के कि 1 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तेहरान के समय वो यूएस बैक डेटा सेंटर्स और कंपनीज पे अटैक करेंगे। अब यहां पे 2 पॉइंट है। अटैक क्या मिसाइल से उनको पावर डिसरप्ट करके होगा या अब उस पे साइबर अटैक्स होंगे। उन्होंने नाम लिया गूगल का, उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा और यहां तक कि बाकी 17-18 फर्म्स भी जो गल्फ से अपने डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करवाती हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यूएस अब तैयार अपने आप को बता रहा है कि वो तैयार है और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो अब खर्ग आइलैंड पे फिजिकल इन्वेजन भी करने जा रहा है। तो ये लड़ाई अब क्या 2 फ्रंट पे जा चुकी है, जहां आपको अपने डेटा को भी बचाना है और आपको अपने लोगों को भी बचाना है। यूएस अब अपने फिजिकल कॉम्बैट्स के डिफेंस को भी बढ़ा रहा है और साइबर अटैक के खिलाफ अपनी साइबर सिक्योरिटी भी। ट्रंप ने यह बयान जारी करके कहा है कि यूएस भी इसके लिए तैयार है और ईरान अब बदले की भावना में और यूएस को बैकफुट पे और ढकेलने के लिए तीसरे फ्रंट से ज्यादा अब एक चौथा फ्रंट खोला है। बाकी 3 फ्रंट क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं और वो फ्रंट्स क्या कहां तक यूएस को पीछे ढकेल चुके हैं ये भी उस वीडियो में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये लड़ाई जो अब डिजिटल वॉरफेयर पे आ चुकी है वो कितने हद तक आपको, आपके आम जीवन को, दिनचर्या को इंपैक्ट करेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तो तुम गलत हो। फर्क हर इंसान को पड़ता है, फर्क हर उस व्यक्ति को पड़ता है जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे यूपीआई पे फर्क पड़ता है, तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम पे फर्क पड़ता है, तुम्हारे एंटरटेनमेंट पे फर्क पड़ता है, तुम्हारे ऑफिस के वर्क पे फर्क पड़ता है, यहां तक कि तुम्हारे रोजमर्रा के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तुम्हारी आम जिंदगी में, जहां तुम पेमेंट यूपीआई से करते हो, तुम्हारा सर्वर डाउन है। दुनिया में कोई भी ऐप, कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा एक डेटा सेंटर से जुड़ी हुई है और हर जगह रीजनली डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं अपने नेटवर्क को फास्ट करने के लिए। गल्फ का अगर डेटा सेंटर उड़ा तो एशिया में कुछ इंपैक्ट और गल्फ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा लोगों की जिंदगी में और रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस बात पे। एक तरह से टेम्पररी पैनिक फैल चुका है कंपनियों में और पैनिक फैल जाएगा लोगों में। अब स्पेकुलेशंस ये है कि जो $1 मिलियन अब हम क्रूड ऑयल में खो रहे थे, अब शायद कुछ $1 मिलियन हमें अपने दुनिया के R&D और दुनिया के IT में भी हमें खोना होगा। इट्स नॉट एन वेरीफाइड न्यूज बट स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। जैसा ईरान का हमेशा कहा गया है कि वो जो कहता है वो करता है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी ये बातें कहां तक पहुंचती हैं, ये लड़ाई कहां तक जाती है और ये लड़ाई कब खत्म होती है। जो मार्केट इतना दिन से डाउन है वो कब ऊपर जाता है। बहरीन को क्यों चुना गया, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बहरीन एक बहुत छोटा सा गल्फ कंट्री है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है यूएस का। डेटा सेंटर्स है, मिलिट्री है, यूएस नेवी बेस है। तो डेटा और मिलिट्री मिलके एक बहुत पावरफुल कॉम्बो बना रहे हैं यूएस का ईरान के खिलाफ। ईरान को इस बात की चिंता है, इसीलिए उसने अब डेटा सेंटर्स पे हमला करने का एक बयान जारी किया है अपने आईआरजीसी कमांड से। ईरान अब इस लड़ाई में पीछे नहीं हट रहा है। पर कल तुम अगर सोचो कि तुम्हारा यूपीआई सर्वर क्यों नहीं चल रहा है तो एक बार खोल के न्यूज जरूर देख लेना, क्या पता कोई और दुर्घटना घट गई हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो आपको दुनिया के बारे में बताएं और ये समझाएं कि दुनिया के कहीं के भी इवेंट आपके ऊपर कैसे लागू होते हैं, क्या इंपैक्ट डालता है, हमें फॉलो करें
पास द पावर पे। धन्यवाद। जय हिंद।